अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज फिर एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो लेके आपके लिए आए हैं। तो ये तो आप सबको ही पता है कि वर्किंग कैसे होती है, कहाँ से करनी है, इनकम जो है ये सिस्टम कैसे देता है, ये सब सवाल के जवाब आपको आते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी जब आपको अपने सिस्टम के बारे में मुकम्मल नॉलेज होगी। तो आप जो है ये आपको ये भी पता होगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी बंदा आपके पास आएगा वो कभी आपसे जो है कभी भी कुछ भी पूछेगा तो आप उसे जवाब दे सकेंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपको इसका नॉलेज होगा, ठीक है। आप सब सीख चुके हैं और सीखने में आपको चाहे हफ्ता लगे या महीना लगेगा, ठीक है। आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी तो आप अगले बंदे को मिनटों में हैंडल करके उनको ज्वाइन करवा लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको टीम बनाने का तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, हम बस आज आपको सिर्फ ये बताएंगे कि फोर्सेज के अंदर हमें ज़्यादा इनकम कहाँ से आती है। फोर्सेज के अंदर जब कोई जो है प्रोडक्ट ही नहीं है तो ये हमें ज़्यादा पैसा कहाँ से दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमारी अर्निंग हो रही है वो कैसे हो रही है और इतना ज़्यादा हमें कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। लोगों की जो लाखों में अर्निंग है वो कहाँ से हो रही है और जिनकी टीम नहीं है उनको कहाँ से हो रही है, कहाँ से उन्हें पैसा आ रहा है, ये सारे सवाल हम आपको क्लियर करेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जो जो न्यू मेंबर्स हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखें, क्योंकि उनके लिए जो है इन स्लॉट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। बाद में वो लोग जो कह रहे होते हैं कि हमारी अर्निंग जो है वो कहाँ गई है या हमारे पास अर्निंग क्यों नहीं आई, जब उनके स्लॉट रिसाइकल हो जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें अर्निंग क्यों नहीं आई, क्योंकि उन्होंने इसको समझा ही नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग ज्वाइनिंग उनकी हो रही होती है, रिसाइकल भी जब उन्हें नहीं आती फिर वो पूछ रहे होते हैं, ठीक है, उसकी अर्निंग कहाँ जा रही है, फ्री कहाँ से आ रही है। ये सारे सवालों के जवाब आज हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, जहाँ से आपको समझाना है। यहाँ पे आपको ये समझाएँगे कि किस तरह से आप लोग ये स्लॉट्स पे जो है ना समझ सकते हैं किस तरह से आप स्लॉट पे काम करेंगे। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, देखिए इसमें जो है हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, हमें मिलते हैं X3 और X4, ठीक है। पहले फर्स्ट स्लॉट जो है वो हमें मिल जाते हैं, हमारे मीन्स के ओपन हो जाते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं और जैसा कि आपको पहले भी वीडियो में बताया गया कि इसके प्रोग्राम जो X3, X4, ट्रिपल X एंड X गोल्ड हैं और जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ये 2 हमें मिल जाते हैं पहला स्लॉट, ठीक है। अब ये काम किस तरह से करते हैं, किस तरह से ज़्यादा अर्निंग आती है, ये सब सवालों के जवाब आज आपको देने जा रहे हैं। देखिए X3 का तो मैकेनिज़्म आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन X4, ट्रिपल X एंड X गोल्ड X इनके जो है ना प्रोग्राम एक है, ठीक है। अर्निंग इन्हें जो है इसी तरह से होती है, लेकिन ये काम अलग-अलग करते हैं। किस तरह से करते हैं? X3 जो है मुकम्मल वर्किंग वाला है, ठीक है। X3 से आपको मीन्स के खुद की वर्किंग से भी आती है और आपके डाउन लाइन के रिसाइकल पे भी आती है X3 से। X4 से आती है आपको आपके अपलाइन की टीम से, आपकी खुद की वर्किंग से, आपके क्रॉस लाइन से, ठीक है। और ट्रिपल यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड आपको इसकी समझ नहीं होती कि ये किस तरह से काम करता है। आप लोग कहते हैं हमें इसमें से अर्निंग क्यों नहीं आई या हमें इतनी कम अर्निंग क्यों आ रही है। तो आज हम इस सब के बारे में क्लियरली जो है एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और जिन लोगों को अर्निंग हो रही है वो कैसे हो रही है और किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके डायरेक्ट पार्टनर के स्लॉट ओपन करने से अर्निंग आई, किस तरह आपको पता चलेगा कि आपके अपलाइन की टीम से ये अर्निंग आई और किस तरह से आपको पता चलेगा कि इसमें आपको अर्निंग होती कैसे है, किस तरह से आपकी नॉन वर्किंग होती है। ये सारा इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो आज का देखिए यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करते चलें कि ये नॉन वर्किंग अर्निंग आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ओपन करने से और आपकी टीम से भी होती है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है पहले आपके लेवल ओपन होंगे तो ही टीम से भी आएगी ना। जब आपके लेवल ही ओपन नहीं होंगे तो आपको कहाँ से अर्निंग आएगी। फिर हम लोग कहते हैं कि हमें अर्निंग नहीं आ रही, हम लोग बैठे ही पहले स्लॉट पे होते हैं, पहले फर्स्ट स्लॉट पे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमें अर्निंग नहीं आ रही। लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या होती है कि हम लोग पहले स्लॉट पर बैठे होते हैं और फिर अपने अपलाइन से शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें अर्निंग क्यों नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि हमने इसको समझा नहीं होता, क्योंकि हमने इसको जो है अपग्रेड नहीं किया हुआ होता। तो आज हम बस इसी के बारे में बताएंगे। आज जो है हमारा टॉपिक यही है, ठीक है। इसको समझेंगे अच्छे से और इसको हम जानेंगे कि ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है X3 X4, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले X3 की तरफ। X3 का आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, देख लें आप लोगों के सामने हमारे स्लॉट भी है कि किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से इनमें जो है वर्किंग होती है, ठीक है। इसका आज आपको बता देते हैं। सबसे पहले आ जाता है X3। जैसा कि आपको पहले भी बताया X3 X4 जो है ना वो आपको एक एक ज्वाइनिंग जब आप ज्वाइनिंग करते हैं एक एक स्लॉट आपको मिल जाता है। अब जिस तरह ये भी बताया कि जब आपके साथ मेंबर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है अर्निंग किस तरह से आती है, $5 करके आती है, ठीक है। अब ये समझाएंगे कि आपको कितनी कितनी अर्निंग आती है। देखिए
आपको 5 वाले में से ये जो 5 वाला है, ठीक है, 5 वाला स्लॉट है, तो ये बबल जब फिल होते हैं तो आपको इसमें से $5 आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट अभी 5 वाला ओपन किया है। अगर आप ज़्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपको मज़ीद स्लॉट भी ओपन करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कितने ओपन हैं। ये सारे हमारे यहाँ तक, ये वाले यहाँ से यहाँ तक हमारे ओपन है, ठीक है। मीन्स के $160 तक हमारे ओपन है X3 में। अब आपको ये बताते हैं, देखिए ना, X3 से तो आपको $5 आ जाते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं बड़ी इनकम करना तो आपको मज़ीद अपने स्लॉट जो है ओपन करने होंगे। अब नेक्स्ट जो है $10 वाला है, उसके बाद जो है 20 वाला है, फिर 40 वाला, फिर 80 वाला, 160, 320 वाला। तो इस तरह से आगे देखें स्लॉट वही है, सर्कल उतने ही है, 3 है, ठीक है। लेकिन आगे जो है जितनी डॉलर की जो है डॉलर इंक्रीज़ हो रहे हैं, जितनी डॉलर की मिकदार बढ़ती जा रही है, उसी तरह से आपकी अर्निंग भी बढ़ती जा रही है, ये भी याद रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितना लगाएंगे, जितना इनपुट करेंगे, उतना ही आपको आउटपुट आएगा, ठीक है। तो अब $5 वाले में से आपको 5 ही आएंगे। फिर आप क्या करते हैं, आपको ज़्यादा इनकम करनी है तो आप X3 का $10 वाला ओपन करते हैं। तो आपके टीम मेंबर जब ओपन करते हैं तो आपको यहाँ से 10 के 10 आते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आप किसी अपलाइन को जानिए, क्यों? क्योंकि ये 100 का 100% आपको देता है। यहाँ पे कोई अपलाइन सर्कल नहीं है, यहाँ पे कोई भी अपलाइन की अर्निंग नहीं है। हाँ, अपलाइन को तीसरे पे आती है। वो किस तरह आती है? जब आपको पहले ये 2 सर्कल मिल जाते हैं, इन 2 सर्कल की अर्निंग, 1 मिनट, पहले इन 2 सर्कल की अर्निंग आपको मिल जाती है, इन 2 की, तो हर तीसरे पे रिसाइकल होता है। X3 से हर तीसरे पे रिसाइकल होता है। ये आपको पहले भी पता है कि हर तीसरा रिसाइकल होता है, ये जाता है अपलाइन को, ठीक है। पहले 2 की अर्निंग आपको आती है और हर तीसरे की अर्निंग आपको जाएगी, आपके अपलाइन को जाएगी। अब यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि यहाँ पे लगाना आपने, फिर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ही होते हैं कि हमने यहाँ पे लगाया तो हमारी अर्निंग, अब हम यहाँ पे लगाए, ठीक है, हमने यहाँ पे ओपन किया है, लेकिन हम 2 को ओपन करते हैं, तीसरा फिर हमारा रिसाइकल हो जाता है, और रिसाइकल से पहले हमें नेक्स्ट अपना लेवल ओपन करना होता है। अगर ओपन नहीं करेंगे तो हमारा फ्रीज हो जाएगा और अर्निंग आपकी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्लियर करते चलें कि जब आप एक बार लगाते हैं, ठीक है, अर्निंग आपको लगाते आप एक बार हैं। अब आपने $5 वाला जो है वो आपने एक बार ओपन किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपका ओपन हुआ, लेकिन अर्निंग आपको कितनी बार आएगी? लाइफ टाइम अर्निंग आएगी यहाँ से आपको, ठीक है। रिसाइकल होते जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मज़ीद समझा दें कि रिसाइकल आपके होते जाएंगे, ये पिछलों को भी खाली कर देता है, फिर आपको अगेन अर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे डायरेक्ट पार्टनर 58 से, ठीक है, और यहाँ पे अर्निंग रिसाइकल कितने हुए हैं? 31 रिसाइकल हुए हैं, और रिसाइकल होने के बाद दोबारा से खाली हो जाते हैं और अर्निंग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह हम 10 वाला है, पहले 2 की अर्निंग आपको आ जाएगी $10 और यहाँ पे फ़ायदा ही यही है कि आपको 100 का 100% होता है। जबकि अदर कंपनी में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको 100 का 100% नहीं आता, आपको आती है वहाँ पे 20%, 30% या 40%, ठीक है। बाकी जाती है आपके वो उस कंपनी के एडमिन ओनर को। लेकिन यहाँ पे आप खुद ही एडमिन ओनर होते हैं, यहाँ पे 100 का 100% आपको आता है। मीन्स के देखिए अब X3 का 10 वाला है, तो यहाँ से आपका कोई भी मेंबर, आपका डायरेक्ट पार्टनर $10 वाला ओपन करेगा तो ये आपको 100% $10 आ जाएंगे। फिर सेकंड मेंबर $10 वाला ओपन करेगा, फिर ये सेकंड यहाँ से इस सर्कल से आपको $10 आ जाएंगे। और तीसरा आपका रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल होने के बाद ये फिर से पिछला खाली हो जाएगा, ठीक है, पिछले 2 फिर से खाली हो जाएंगे, तो आपको अगेन अर्निंग देना स्टार्ट कर देंगे। जब आपके मेंबर ये ओपन करेंगे स्लॉट, तब आपको अर्निंग आएगी यहाँ से, हर तीसरे पे रिसाइकल होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप क्लियर होना चाहिए। अब 20 वाले में से आपको $20 आते हैं। ये सिस्टम की पावर है कि यहाँ से आपको 100 का 100% आता है। देखिए अब जैसे हमारा ये $5 वाला फील है, हमें यहाँ से आ चुके हैं, यहाँ से भी आ चुकी है, इन 2 की आ चुकी है, तीसरा हमारा रिसाइकल होना, रिसाइकल हो जाएगा तो हमारे ये भी खाली हो चुके होंगे, ठीक है। अब 40 वाले में से देखें, यहाँ पे ये देखें कि 40 में से हमें एक बार आ चुकी है, ये रिसाइकल हो चुका है, अगेन अर्निंग देने के लिए ये स्टार्ट है। $80 वाला अगर आप बात करें, $80 हमें 2 बार आ चुके हैं इसके, और इन्हीं 2 से हमने अपना नेक्स्ट लेवल ओपन किया था 160 वाला, और हमने वो वीडियो भी अपलोड की थी $160 वाली अपग्रेडेशन की, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है कि जब हमें अर्निंग होती है, देखिए हम लोग पहले पता क्या करते हैं, यही करते हैं कि हम जो है ना यहाँ से जैसे हमें अर्निंग को निकाल लें। देखिए आपको सिस्टम को अगर आपको मीन्स कि ट्रस्ट के लिए निकालने के यहाँ पे विड्रॉ होता नहीं होता, आप पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बाद में हम क्या करें, हम ये 2 की अर्निंग आ जाती है हमारे पास, हमें पैसे तो नहीं ना लगाने पड़ते, वही अर्निंग जो आती है हमारी, तो हम इससे अपना नेक्स्ट लेवल ओपन करें, फिर इसकी 2 की आ जाती है, फिर अपना नेक्स्ट लेवल ओपन करें। इस तरह यहाँ से आप अपने मिनिमम भी ना 3 से 4 लेवल ओपन कर लें ताकि आपको अच्छी इनकम आए, ठीक है। जो वर्किंग वाले हैं ना, वो तो अपना X3 का जो है ना 3-3 4-4 लाजमी ओपन करें, ठीक है।
तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हम साथ ही निकलवा लें और फिर जब हमारा लेवल जो है रिसाइकल पे होता है, नेक्स्ट हमें ओपन करना होता है, हम पे बैठे होता है कि हमारे पास अमाउंट नहीं है, हम किस तरह से ओपन करें। तो इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग पहले जो है अर्निंग होती है तो आप लोग रख लें, अपना नेक्स्ट लेवल ओपन कर लें और फिर आराम से बैठ के खाएँ। देखिए पहले 2-3 मंथ तो आप लोग बिल्कुल भी ना निकालें यहाँ से, आप लोग जो है इसको ओपन करें ताकि आपको मज़ीद फ़ायदा हो। ठीक है, तो बाकी जब बाद में ये 3-4 लेवल आपके हो जाएँ ओपन, 3-4 लेवल ओपन हो जाएँ तो आप यहाँ से अपनी इनकम निकाल सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी अर्निंग यहाँ से होती रहती है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और यहाँ से आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि अर्निंग किस तरह से होती है। तो जैसे-जैसे आपके स्लॉट, आपके डॉलर यहाँ से बढ़ते रहते हैं, आपको अर्निंग भी इसी तरह होती रहती है। ये फ़ायदा है इस सिस्टम का, यहाँ से आपको इसी तरह 100% अर्निंग होती रहती है। ये यहाँ पे आपको कोई भी किसी के पास नहीं जाती है। हर तीसरे पे, जैसा कि आपको ये भी बताया पहले, कि हर तीसरे की अर्निंग आपके अपलाइन को जाएगी, फिर ये खाली हो जाएगा, फिर आपको आएगी। हर तीसरे की अर्निंग आपके अपलाइन को जाती रहेगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बड़ी इनकम करनी है आप अपने स्लॉट ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग करें। ठीक है, और नीचे हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लें, हम इसको जूम ज़रा कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि देखें आपके सामने है लाइव, हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आपके सामने है, ये देख लें, ये अर्निंग आई हुई है इनसे। ठीक है, यहाँ से $5 आए हुए हैं, फिर रिसाइकल भी होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया ना, रिसाइकल भी होते हैं। ये देख लें आप, $5 आए हुए हैं, $10 आए हुए हैं, $5, फिर रिसाइकल, ये रिसाइकल हैं, ये रिसाइकल हुए हैं, हमारे अपलाइन को गई हुई है, ये रिसाइकल हुए हैं, अपलाइन को गई हुई है। मज़ीद आपको दिखा देते हैं, ये देखें कितने रिसाइकल हैं और अपलाइन को भी यहाँ से गई हुई है। सी मोर यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे देखें वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट आपको दिखा रहे हैं, ये देखें। अब हमने जितने स्लॉट ओपन किए हुए हैं, 20 वाला भी हमारा ओपन है, यहाँ से 20 में से 20 वाली आई हुई है, $10 वाले में से $10 आए हुए हैं, 5 आए हुए हैं, 5 आए हुए हैं, फिर रिसाइकल भी हमारे अपलाइन को गई हुई है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप देखते हैं रिसाइकल की तरह, जो ग्रीन वाले यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिसाइकल। ठीक है, अब मज़ीद यहाँ से करके देख लेते हैं, मज़ीद आप यहाँ से देख लें, ये 20 यहाँ से फिर आए हुए हैं, ये देख लें आप, ये 20 हैं। ठीक है, ये 25 फिर रिसाइकल, ये 2 बार रिसाइकल हमारे हो चुके हैं। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव आपको दिखाया जा रहा है, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा। आईडी आपके सामने, आईडी डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं, तो आपको आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये 80 वाला, इवन के 80 वाला भी है यहाँ पे, आप देखें, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। ये देखें, ये 20 वाला है, इससे ऊपर रिसाइकल है, ये फिर 20 वाला, 5 वाले, ये 80 वाला है। यहाँ से 80 वाली आपको जैसा कि पहले बताया कि 80 आई है, फिर रिसाइकल ही हुआ है। ये देखिए, ये 80 वाली आई है। तो कहने का मकसद यहाँ से 100 के 100% आती है अर्निंग। ये देखें, आईडी नंबर है, जिन जिन से अर्निंग आई हुई है उन सबके आईडी नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो आप लोग खुद ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये X3 का मैकेनिज्म तो यहीं तक था, ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं X4 की, कि X4 किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये X4 है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब X4 का थोड़ा सा चेंज है इससे। ठीक है, क्योंकि इसमें अपलाइन सर्कल होता है। अब यहीं से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं से आपको कन्फ्यूजन होती है कि हमें इसमें कहाँ से आती है और हमें इसकी नॉन वर्किंग कहाँ से आती है, हमारे अपलाइन की टीम से कहाँ से आती है। तो ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट हम क्लियर ज़रूर करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि हमें इसमें जो हमारे अपलाइन की तरफ से कौन सी आई है, या हमारे डायरेक्ट पार्टनर से कौन सी आई है, या हमारी डाउन लाइन से कौन सी आई है। तो अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से समझिएगा इसको। स्लॉट वही है। ठीक है, ये देखें, पहला X3 में भी 5 वाला था, X4 में भी 5 वाला है, फिर X3 में भी दूसरा जो है 10 वाला था, X4 में भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्निंग का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये अपलाइन सर्कल आपके यहाँ पे 2 अपलाइन सर्कल होते हैं। X4 में आपके पहले 2 अपलाइन सर्कल ही होंगे। अब आपको समझाते ही हैं, सबसे पहले ये समझा देते हैं कि वाइट सर्कल का क्या मतलब है इस। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑरेंज सर्कल है, इसका क्या मतलब है, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर के, ये जो येलो कलर के सर्कल है, इसका क्या मतलब होता है। इसको क्लियर कर देते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आएगी। अब पहले आप ये देख लें कि ये जो वाइट सर्कल है, ठीक है, वाइट सर्कल, इसका क्या मतलब होता है। वाइट सर्कल का मतलब है कि आपके किसी डायरेक्ट पार्टनर ने जब ओपन किया होता है ना, तो ये सर्कल फिल हो जाता है, अर्निंग चली जाती है आपके अपलाइन को। ठीक है, अर्निंग कहाँ चली जाती है, आपके अपलाइन को, या फिर आपके अपलाइन की टीम में भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अपलाइन की आपके अपलाइन की जिस टीम का यहाँ तक वो पहुँचे हुए होंगे, $10 है, 20 है, 40 है या 80 है, तो उनको भी चली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है अपलाइन को जाएगी। ठीक है, ये वाइट सर्कल का मतलब ये होता है कि उनके डायरेक्ट पार्टनर ने ओपन किया है। ठीक है, ये डायरेक्ट की अर्निंग होती है। अब बात करते हैं ये ऑरेंज वाली अर्निंग किसकी है। देखें, नीचे भी आप देख लें, हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं, 1 मिनट, यहाँ से जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से। यहाँ पे देखें, ये डायरेक्ट पार्टनर आपको शो हो रहा होगा, ये है डायरेक्ट पार्टनर, वाइट कलर का है डायरेक्ट पार्टनर का। अब ये देखें, ये अबव, ठीक है, ये येलो कलर का, ये अबव मीन्स अपलाइन की टीम। ठीक है, मीन्स येलो कलर का मीन्स के अपलाइन की टीम, यहाँ से अपलाइन की टीम से ये आपको आता है। ठीक है, ये अबव ऊपर मीन्स के आपसे ऊपर अपलाइन जो है उसकी टीम से आता है।
अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये ऑरेंज सर्कल किस तरह से, ऑरेंज सर्कल के किस तरह से, इसका क्या मतलब है। ऑरेंज सर्कल का मतलब ये है, ये ऑरेंज है, देखें बिलो नीचे जो आपके डाउन लाइन है, आपकी टीम मेंबर वहाँ से आती है, डाउन लाइन से आपको ये आती है, ये बिलो नीचे, ठीक है, ये जो है आपके डाउन लाइन से आती है। एक बार फिर से आपको बताते चलें यहाँ से कि ये वाइट सर्कल आपके डायरेक्ट पार्टनर से आते हैं, वाइट सर्कल से, येलो सर्कल से आपकी अपलाइन की टीम से आती है, और ये जो ऑरेंज सर्कल है ये आपकी डाउन लाइन से आती है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको ये समझाते हैं कि ये देखें, हमें यहाँ से ये वाइट सर्कल से हमारे डायरेक्ट पार्टनर से आई हुई है, ऊपर देख लें ये वाइट सर्कल वाले, ठीक है। फिर ये ऑरेंज सर्कल जो है ना हमारी डाउन लाइन से आई हुई है हमें, ठीक है। ये यहाँ पे भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ये भी यहाँ पे डायरेक्ट है, लेकिन ये हमारी डाउन लाइन से है। अब नीचे जो 80 वाला है ना, यहाँ पे 80 वाला आपको बताते हैं कि ये हमें कहाँ से, ये अपलाइन की टीम से आई है। देखिए अपलाइन की टीम से तब आती है जब हमारे सर्कल जो है बड़े, अपलाइन की टीम भी बड़ी होती है, ठीक है, और हमारे बड़े सर्कल जो है, हमारे बड़े स्लॉट ओपन होते हैं तभी तो हमें आती है। लेकिन जब हम अपनी स्लॉट ही ओपन नहीं करेंगे, जब बैठे ही पहले 5 वाले पे हैं, पहले 10 वाले पे, तो हमें कहाँ से आएगी। जितने बड़े स्लॉट ओपन होंगे ना उतनी ही अर्निंग हमें आती है, ठीक है। तो हम लोग बैठे होते हैं कि हमें अर्निंग नहीं आई, अर्निंग नहीं आई, तो ये याद रहे जितने बड़े स्लॉट होंगे उतनी ही हमें अर्निंग आती है। X3 X4 का यही है, आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ लें। मज़ीद समझना है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, लेकिन इसका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देख लें कि यहाँ पे हमें अर्निंग आई हुई है, ये अपलाइन की तरफ से, ठीक है, अपलाइन की टीम की तरफ से आई हुई है। लेकिन ये जो ऑरेंज सर्कल ये शो हो रहा है, ये हमें आई है डाउन लाइन से, ठीक है, डाउन लाइन से आई हुई है ये हमें, तो इसका यही मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर आपको जो है ना दिखा देते हैं, इसका भी यही मैकेनिज्म है जिस तरह X3 का था। ये पहले दो की अर्निंग आपको नहीं आएगी, पहले दो की अपलाइन सर्कल होते हैं, ये अपलाइन सर्कल है, ये अपलाइन सर्कल है, इन दो की आपको नहीं आएगी। फिर तीसरा आपका मेंबर जब इसको ओपन करेगा, ये आपको यहाँ से भी आएगी, ठीक है, यहाँ से भी आएगी। ये 3 सर्कल आपके होते हैं नीचे वाले, छठे पे रिसाइकल होता है, ठीक है, हर छठे पे रिसाइकल हो जाता है। X3 में हर तीसरे पे होता है, X4 में हर छठे पे रिसाइकल होता है, हर छठे पे रिसाइकल होता है, ठीक है। हमें रिसाइकल से पहले अपना लेवल जो है ओपन करना होता है, रिसाइकल से पहले ओपन नहीं करते। फिर आपके माइंड में ये भी होता है कि हम लोग अपना ओपन कर लेंगे तो हमें फिर क्या फ़ायदा होगा इसका। देखिए इस सोच को बड़े रखें कि आपको ही फ़ायदा है, आपने ओपन एक टाइम करना होता है, लेकिन अर्निंग आपको लाइफ टाइम तक होती रहती है यहाँ पे। तो आपने इसको अच्छे से समझना है, इस सिस्टम की पावर को समझिए, अर्निंग को समझिए कि आपको यहाँ से 100 के 100% होती है। हमारा जब ये रिसाइकल था, हमने पहले 3 मंथ इसकी अर्निंग बिल्कुल नहीं निकाली, इसका विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद जब हमारे 3 ओपन हो गए तब हमने इसका विड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस रिसाइकल से पहले ना हमें अपना ओपन करना होता है, लाजमी करना होता है, अदरवाइज़ हमारी अर्निंग जो है वो मिस होती रहती है। आप लोगों के सामने ये सारे ओपन है, इसलिए आपको इसकी समझ नहीं आएगी। हम यहाँ से आपको बताते हैं। देखें अब हमारे ये 2 सर्कल फिल थे, हमें अर्निंग एक बार आ चुकी है, दूसरी की आएगी, तीसरी की आएगी, तो हम अपना ये नेक्स्ट लेवल ओपन कर लेंगे। क्यों ओपन करेंगे? क्योंकि इसके बाद हमारा रिसाइकल होगा और रिसाइकल से पहले हमारा ये ओपन नहीं है, तो हमें अपना 160 वाला ओपन करना होगा। और इसकी भी लाइव वीडियो जब ओपन करेंगे तो इसकी लाइव वीडियो बना के आप लोगों के सामने यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम कहने का मकसद ये है कि यहाँ से हमें 100 के 100% होती है, पहले 2 की अपलाइन को जाती है, और फिर नेक्स्ट जो है ये 3 की हमें आती है, ये 3, ठीक है, 3 20 वाले में से $20 ही आएगी, 40 वाले में से $40, 80 वाले में से $80 और 160 वाले में से 160, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरह से अर्निंग हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, इसको जूम करके। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जिस तरह से X3 का था ना, इसी तरह से X4 का भी है। यहाँ पे देख लें रिसाइकल भी हुए हुए हैं, यहाँ से अर्निंग भी आई हुई है, आईडी नंबर भी साथ साथ शो होते रहते हैं। ये देखें यहाँ से $5 फिर $10 इस तरह से आपको अर्निंग आई हुई होती है। जैसे जैसे आई हुई होती है आपके सामने, ये देखिए सेंड टू अपलाइन, ये देखिए हमारी भी तो गई हुई है। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि हमारे अपलाइन को क्यों जाती है या अपलाइन को चली जाएगी तो हमें क्या आएगा, नो। देखिए जब अपलाइन गाइड कर रहा होता है, अपलाइन सर्कल भी इसमें है कि अपलाइन को भी जाएगी और फिर रिसाइकल होकर आप भी तो किसी के अपलाइन बनेंगे, आपको भी इसी तरह से आएगी, ठीक है। यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब आप लोग कर रहे होते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि इनको फ़ायदा होगा इसलिए बता रहे हैं। नो, ऐसा नहीं होता। हम लोग भी तो अपना ओपन करते हैं ना, हमारे भी तो अपलाइन को जाते हैं। तो इस तरह ये मत सोचा करें, अपनी सोच को बड़े रखें कि जब आप लोग अपलाइन बनते हैं आपको भी आती है। X3 से हर तीसरे मेंबर पे आपको आएगी, हर तीसरे पे, और X4 से हर छठे पे आपको आएगी। तो ये था आज का हमारा X3 X4 का मैकेनिज्म। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जितनी बड़ी हम लोग यहाँ पे स्लॉट ओपन करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक X3 X4 का मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे XXX एंड X कोड किस तरह से काम करता है, किस तरह से उनकी अर्निंग होगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।